देखिए 14 नंबर से प्रश्न जो है वहाँ पर आगे डिस्कनेक्ट हो गया था, तो हम फिर से इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसा कि इस प्रश्न में है कि ए का मूल प्रति वर्ष 60 पैसे बढ़ता है, जबकि बी का मूल 33 पैसे 91 में ए का 6.20 था, जबकि बी का 8.30 था, तो ए का मूल बी से 60 पैसे अधिक कब होगा। तब इसको बनाने के लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि जैसे 1991 का यहाँ पर डाटा दिया है कि ए का मूल 6 रुपये 20 पैसा था, तो मान लो कि टी बरस तक ही बढ़ा, तो प्रति बरस तो 60 बढ़ता है, टी बरस तक बढ़ेगा तो 60 टी यहाँ से हो जाएगा। तो 60 टी लेंगे तो जैसे 1991 में देखा जाए तो ए का जो मूल है यहाँ पर हम नीचे लेंगे 6.20 था, और प्रत्येक साल है जो कि टी बरस बढ़ रहा है, तो 60 टी बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा। और बी का मूल जो है 8 रुपये 30 पैसा था, और ये प्रति बरस है जो कि बढ़ जाता है कितना 33 पैसा, तो टी बरस में बढ़ेगा 33 टी बटा 100, और यहाँ पर है जो कि हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि ए का मूल कब, तो मान लो टी बरस के बाद जो है 60% बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में आप समझिए कि इतना बराबर हम लोग यहाँ पर लेंगे 60, यहाँ पर लेंगे 60 पैसा को मिनट जो है ना रुपये में बदल देना। अब देखिए 60 टी में 33 टी घटेगा तो 27 टी बटा यहाँ पर 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 6.20 घटेगा 38 में तो -2 10 होगा, और बराबर यहाँ पर 0.6 होगा, यानी कि 27 टी बटा यहाँ पर होगा 100 बराबर हो जाएगा 2.7 यहाँ पर आ जाएगा। इधर इसको ले जाइएगा तो कटेगा, तो यहाँ पर 10 मरतबे कटेगा, काटेंगे तो टी बराबर यहाँ पर होगा 10, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 10 हो जाएगा। तो ये 10 बरस होगा, तो 10 बरस 1991 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 2001 हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था, वैसा कोई टेढ़ा तो था नहीं। तो 41 नंबर देखिए, 41 नंबर में है कि एक प्रिज्म का आधार 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्ग है। तो एक प्रिज्म का जो आधार है 10 सेंटीमीटर लंबी भुजा का एक वर्ग है, तो प्रिज्म का आयतन और प्रिज्म के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो प्रिज्म का आयतन जो होता है वो क्या होता है, प्रिज्म का आयतन हम यहाँ पर लेंगे और कुल क्षेत्रफल यहाँ पर लेने का बात है। तो प्रिज्म का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होगा, और कुल क्षेत्रफल जो यहाँ पर होगा वो होता है जिसमें कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रिज्म है इस प्रकार से, तो प्रिज्म में नीचे का क्षेत्रफल और ऊपर का क्षेत्रफल, आधार का और शीर्ष दोनों का और चारों तरफ का, तब उसका क्षेत्रफल लेते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई प्लस आधार का परिमाप गुना यहाँ पर लेते हैं ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल पहले लो, तो चूँकि प्रिज्म जो है वर्गाकार है और इसका आधार है जो कि 10 दे दिया है, तो इसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, ऊंचाई इसका 8 दे दिया है। फिर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आप आधार का क्षेत्रफल 2 गुना आधार का क्षेत्रफल होगा, आधार का क्षेत्रफल गुना यहाँ पर 2 कीजिएगा, तो देखिए आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर 100 होगा और यहाँ पर गुना 2 होगा, आधार का परिमाप होगा 10 × 40 और ऊंचाई इसका 8 होगा, तो यहाँ पर 800 हो जाएगा, और यहाँ पर 200 320 520 हो जाएगा, काटेंगे तो 20 × 80 और 13 × 52, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 2 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 40 के बाद 41 नंबर तो हो गया। चलिए 42, नित्या अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ाती है। शुरू में उसको 60 मिनट देरी हो रहा था 30 के चाल वाला में, अब 5 बढ़ाई तो 35 के चाल वाला में 30 मिनट देरी हो रहा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे कि हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर हम फार्मूला सीधे लगाएंगे v2 गुना v1 बटा v2 माइनस v1, और चूँकि दोनों केस में लेट हो रहा है तो यहाँ पर t1 माइनस t2 कर देंगे, दोनों में लेट हो रहा है। तो पहले देखो यहाँ पर इसका चाल 30 था और उसको बढ़ा के है जो कि कर दिया 35, 35 में 30 जाएगा तो 5 बचेगा, और गुना पहले लेट हो रहा था 60, फिर लेट हो रहा है 30,
तो यहाँ पर बनाएंगे तो 35 गुना 30 होगा, बटा यहाँ पर 5 होगा और गुना यहाँ पर 30 होगा। लेकिन 30 चूँकि मिनट में दिया तो इसको घंटा में बदल दीजिएगा। तो यहाँ से काटिएगा तो 30 दूनी 60 कट जाएगा, 5 दूनी 10 दिया 30 कटेगा, तो 35 दिया हो जाएगा 105, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। 42 नंबर इसका आंसर होगा। तैंतालीस नंबर जो है, 14 सेंटीमीटर व्यास के भिन्न गोलियों को बेलनाकार व्यास की भिन्न रंग की गोलियां बेलनाकार बर्तन में डाली जाती है, गोली डूब जाती है और बर्तन का व्यास 14 सेंटीमीटर है। तो इसमें कितनी गोलियां डाली गई है यदि जल स्तर 6.3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि देखिए कि ऐसे कोई बेलनाकार बर्तन है और बेलनाकार बर्तन में है जो कि प्रश्न में आपको दे दिया है। इसमें इसका जो है प्रश्न में आपको व्यास भी दे दिया है, व्यास 14 है तो इसका त्रिज्या कितना होगा 7। इसमें गोलियां डाली जाती हैं और इन गोलियों का भी व्यास आपको दे दिया है 1.4। तो यहाँ पर भी इसका त्रिज्या ले लो तो इसका भी त्रिज्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। अब इसको गोली को डालने से इसका जो जल स्तर है, इसका जल स्तर है जो कि सवाल में आपको दे दिया है, इसका जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है 6.3 सेंटीमीटर, यानी कि इस आयतन का जो जल है वो बढ़ जाता है। तो बेलन का आयतन जानते हैं कि होता है πr²h। तो अगर हमको गोलियों का संख्या n निकालना हो तो बेलन के आयतन में हम लोग गोलियों के आयतन से भागा देंगे। तो गोली तो गोलाकार होता है, बेलन का आयतन में πr²h में हम लोग 4/3 πr³ से भाग देंगे। तो पाई से तो पाई कट जाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन बेलन का जो त्रिज्या है वो 7 है, तो 7 गुना 7 गुना बेलन का ऊंचाई जो पानी वाला बढ़ा है वो 6.3 है, तो 6.3 लेंगे और बटा यहाँ पर 4/3 करेंगे और RQ के जगह पर ले लीजिएगा कितना 0.7 गुना 0.7 और गुना 0.7। जब इसको इस तरीके से आप सोल्व कीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा तो आएगा इसका आंसर 675, यानी कि इसका आंसर कितना लोगे 1 लेना पड़ेगा। पैंतालीस, प्लास्टिक का एक सौदागर प्रति नग 45 रुपये की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है और समग्र संग्रह का हिस्सा है एवं मूल वस्तुओं की संख्या जो बाजार में परिसुप्त से जुड़ा हुआ। सौदागर पहली वस्तु को ऐसे समझो कि सौदागर जो है नग खरीदता है 45 रुपये, ठीक है, और जो है बेचता है पहला को 3 में, दूसरा को 6 में, तीसरा को 9 में। कहता कि इससे उसको 30% का लाभ कमाना है, यानी कि इस चीज़ से उसको। तो मान लो कि जो यहाँ पर कुल नग का संख्या है, हम ऐसे मान लेते हैं कि जो कुल नग का संख्या है, कुल नग का संख्या हम n मान लेते हैं। चूँकि 45 रुपये प्रति नग है तो 45 रुपये प्रति नग है, तो इसका यहाँ से हम अगर क्रयमूल्य निकालें तो 45 n हो जाएगा। और चूँकि देखिए ये तो क्रयमूल्य है, विक्रयमूल्य के केस में क्या करता है कि हम विक्रयमूल्य का केस यदि इसका हम देखें तो विक्रयमूल्य में बोलता है कि जो भी इसको 30% इसको लाभ होना चाहिए। तो 45 n पर 30% लाभ होगा तो 130/100 हो जाएगा, अर्थात इतना में बिकना चाहिए। लेकिन ये बेचता कैसे है, पहला को 3 में, दूसरा को 6 में, उसी तरह से बेचते जाता है। और मान लो कि n वस्तु था तो n तक है जो कि बेचा होगा। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो ये सीरीज जो है वो AP में है और AP का फार्मूला जानते हैं कि चूँकि n वस्तु है तो n तक गया होगा। तो AP का फार्मूला होता है n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू होता है d। तो ऐसे केस में यहाँ से लगाएंगे n/2 और 2a लेंगे तो यहाँ पर 2 तिया कितना होगा 6 होगा, n-1 होगा और यहाँ पर प्रत्येक बार अंतर कितना है 3 का है। तो जान रहे हो कि यहाँ पर n/2 आ गया। तो यहाँ से अगर हम इसको ऐसे काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 2×5 10 कटेगा और 9×5 45 कटेगा, तो 13×9 117 होगा। अर्थात यहाँ पर हम देखें तो 117 हो जाएगा 2। अब बराबर यहाँ से यदि हम इसको लें तो चूँकि देखो यहाँ n से हम n को काट देते हैं, चूँकि n यहाँ रखना उचित नहीं होगा। तो यहाँ पर 3n यहाँ पर हो जाएगा नीचे, और देखा जाए तो 2 से भी 2 यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 से 2 कटेगा। लेकिन पहले हम इसको यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं, n है और इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3n + 3, यहाँ पर 3n + 3 बटा यहाँ पर 2 होगा। यहाँ पर n अगर लगा दें तो n से n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 14 होगा। 14 में 3 से भागा पड़ेगा तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा 38, अर्थात इसका आंसर जो होगा उसका 2 होगा। तो आप इस चीज़ को याद रखना, इस लाइन को आप लिखना कि 45n गुना, चूँकि 45n इसका क्रयमूल्य है, उस पर 30% लाभ चाहिए तो इतना बेचना पड़ेगा। और इधर चूँकि बेचता है 3, 6, 9, 12 ऐसे करके n वस्तु को बेचता है, तो इधर होगा n/2
पहला जो हो जाएगा 2 तिया 6 प्लस n-1 और प्रत्येक बार 3 बढ़ रहा है, तो इसको और इसको लेके हम सोल्व कर लेंगे। ये तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर कम होने की वजह से हम ऐसे सोल्व कर दिए, ठीक है। इसका मतलब आप यही दोनों लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज एक वृत्त में अंतर्वृत्त है। देखिए इसमें समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज दिया है जो वृत्त में अंतर्वृत्त है। तो एक प्रकार से ऐसे है जो कि कोई वृत्त है और इसमें जो है समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से ऐसे है, यानी कि ये भुजा भी इसका x है तो ये भी भुजा x है, और यहाँ पर ये समकोण है तो ये भी। अब यहाँ पर देखो हम मेरे लिए x तो इसको लिख दिए, लेकिन देखा जाए तो ऐसे इसको हम 1 मिनट के लिए सिर्फ मिटा देते हैं। और यहाँ पर समझो कि चूँकि समकोण त्रिभुज जो है वृत्त के केंद्र से गुजरता है, तो केंद्र से गुजरेगा तो ई भुजा भी इसका क्या होगा, ई भुजा यहाँ पर r हो जाएगा। और चूँकि देखिए सभी भुजा, अब यहाँ पर ये भुजा जो ऊंचाई जो होगा इसका यहाँ पर देखा जाए तो वो r होगा। इसके बाद इसका ये r और r है, तो बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और जिसमें वह अंतर्वृत्त है वृत्त का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो r हो जाएगा कितना 2r, और ऊंचाई का वैल्यू r है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो ऐसे केस में देखो 2 से 2 काट देना, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो सीधा खाली बच जाएगा 1/पाई आंसर होगा, यानी कि 1/पाई होगा। तो ये यहाँ पर समकोण इस समद्विबाहु रहने से भी यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये समद्विबाहु रहने से सिर्फ हमको एक ही लाभ मिल रहा है। यहाँ पर जो हम यहाँ पर लंब डाले हैं वो उसका ऊंचाई हो जाएगा, जो त्रिज्या मिलेगा वो उसका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऐसे केस में उसका आंसर 1/पाई, अर्थात इसका आंसर जो होगा वो 1 होगा। इतिहास की परीक्षा में संपूर्ण कक्ष का औसत अंक 80 अंक था। यदि 10% विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए एवं 20% विद्यार्थियों ने 90 अंक, तो बाकी ने कितना औसत अंक पाया था। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर परीक्षा में 100 विद्यार्थी शामिल हुआ, तो 100 विद्यार्थी शामिल हुआ तो इसमें देखिए 100 का औसत कितना था 80 था, जिसमें कि दे दिया कि 95 का औसत कितना है 20, और प्लस जो है 10% ने 95 अंक, 10 विद्यार्थियों ने 95 अंक अर्जित किए। तो इसको ऐसे समझिए कि देखा जाए तो जैसे कि कुल विद्यार्थी 100 था और पूरा कक्षा का अंक 80 था, जिसमें कि 10% विद्यार्थी का अंक 95 था और प्लस 20% विद्यार्थी का अंक 90 था। तो देखिए 10 और 20 इस 100 में घटेगा तो बचेगा कितना 70, इसमें भाग दे लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। एक से 200 के मध्य आने वाली सही प्राकृतिक संख्याओं जो 5 का गुणज है उनका योग होगा। तो देखिए 1 से 200 के बीच में जो पहला संख्या जो 5 से कटने वाला होगा 5 होगा, पहला संख्या जो 5 से कटेगा वो 5 होगा, फिर 10 होगा, उसी तरह से लास्ट में जो होगा वो होगा 195। तो मान लो कि हमको पद का संख्या निकालना हो तो Tn बराबर निकाल लेंगे a प्लस n-1 इंटू डी से। तो अंतिम जो पद है वो 195 है और यहाँ पर a का वैल्यू 5 है और n-1 लेंगे और प्रत्येक बार अंतर आ रहा है 5 का, घटाएंगे तो 190 में 500 भागा देंगे तो 38 आएगा। यहाँ से n बराबर निकालोगे तो 39 आएगा। और जैसा कि तुम लोग जानता है कि s जो होता है वो होता है n/2 इंटू a प्लस l होता है। तो n/2 यानी कि 39/2 होगा और a के जगह पर हो जाएगा यहाँ पर कितना 5 और l के जगह पर हो जाएगा लास्ट टर्म 195। अब इसको काटेंगे तो 200 में 200 भागा तो 100 हो जाएगा और 100 गुना 39 करेंगे तो 3900 इसका आंसर होगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा, 48 का 1 होगा। tan 45 प्लस 1/√2, इसको बनाने में कोई मुश्किलात है ही नहीं। जैसे tan 45 1 होता है और उसका वैल्यू 1/√2 है तो 1 प्लस √2 होगा, √2 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ये आप कर लिए होंगे। देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 7 है तथा उनको वर्गों का अंतर 203 है, तो छोटी संख्या क्या है। तो दो संख्याओं का अंतर 7 है और उनके वर्गों का अंतर 203 है, तो छोटी संख्या यहाँ से आपसे पूछा है। तो इसको ऐसे तो समीकरण बना के बनाया जाता है, इसका स्टैंडर्ड मेथड यही है कि दो संख्या का अंतर यदि दे दिया है आपको 7
और इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जो अंतर है वो दे दिया है 203। तो इसको आप तोड़ लीजिएगा, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई में बराबर 203 लिखिएगा। x माइनस वाई का वैल्यू आपको 7 दे दिया है, तो x प्लस वाई निकालने के लिए इसमें 203 में 7 से भागा दीजिएगा, तो 7 दूनी 14 होगा और 7 नामा 63 होगा, यानी कि x प्लस वाई बराबर 29 हो गया। अब दोनों को सोल्व कर लीजिएगा। x माइनस वाई जो है उतना बराबर 7 दिया है और x प्लस वाई जो है उतना बराबर 29 है। तो बोल रहा है कि छोटी संख्या कौन है, यानी कि आपको y निकालना है। तो y निकालने के लिए क्या करोगे कि देखो यहाँ पर समीकरण है x प्लस वाई बराबर 29 और x माइनस वाई बराबर 7। इन दोनों को क्या करोगे, घटा लोगे, तो यहाँ पर ये तो कट जाएगा, यहाँ पर 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना 22, तो y बराबर लेंगे तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि इसका आंसर 4 होगा। इसका आंसर फिर हम 4 ले लेंगे। 50 के बाद 51 देखिए, ये किसी कार्य का 12 दिन में कर सकता है, उसने 3 दिन तक काम किया, तो ये 3 दिन काम कर लिया और पूरा काम ही कर सकता है 12 दिन में। तो ये काम किया 1 बटा कितना 4, तो बाकी काम बच गया 3 बटा कितना 4। ये काम ये किया था, तो B इस 3 बटा 4 काम को कर देता है कितना दिन में 48 दिन में। तो B जो है पूरा काम को करेगा 16 चौक 64 दिन में, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। तो इसका आंसर हम लोग यहाँ से 1 ले लेंगे। 51 के बाद 52 नंबर, टंकी का 4/7 भाग 32 मिनट में भर जाता है। तो 4/7 भाग 32 मिनट में मान लीजिए कि कोई टंकी है और उस टंकी का जो है टंकी का दे दिया है सवाल कि 4/7 भाग जो है वो भर जाता है 32 मिनट में। तो पूरा भरेगा 8 7 56 मिनट में, पूरा जो भाग है वो भरेगा 8 7 56 मिनट में। तो कहता है बचा हुआ भाग 4/7 है जो कि भर गया, तो बाकी बच गया 3/7 है ना, और एक 56 मिनट के हिसाब से देखें तो ये भरेगा 8 या कितना में 24 में भरेगा, अर्थात इसका आंसर 1 हो जाएगा। 53 नंबर, दो संख्याओं का योगफल 1215 है। अब देखिए इसमें दिया है कि दो संख्याओं का योगफल और उसका मासा दे दिया है 81। दो संख्या है जिसका पहले तुम लोग ये समझो कि मासा 81 है, तो दोनों संख्या जो होगा, दोनों संख्या में एक संख्या हो जाएगा 81x और दूसरा हो जाएगा 81y, और दोनों का योग दे दिया है 1215। अगर यहाँ से x प्लस वाई निकालोगे, x और y 81 से उधर भागा दोगे तो 15 आएगा। लेकिन तुमको देखो यहाँ पर x प्लस वाई का बहुत सारा पेयर हो सकता है, x y का, कि हम 1 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं और यहाँ पर फिर 13 ले सकते हैं। लेकिन देखिए आपको ऐसा लेना है कि यहाँ पर जो है ना 81x 81y 500 से 700 के बीच हो, तो ऐसे में x का वैल्यू 7 लेंगे और y का वैल्यू 8 लेंगे, या इसका 8 लेंगे इसका 7 लेंगे, तभी ये संभव हो सकता है, समझे ना, तभी ये संभव हो सकता है। अर्थात एक संख्या जो होगा 81 गुना 7 होगा तो 1 7 7 8 7 56 567 होगा, और दूसरा होगा 81 गुना 8 1 8 8 और 8 8 64। ये दोनों संख्या आप देखिए बीच में है 500 और किसके 700। अब पूछा है कि दोनों का व्युत्क्रम, तो दोनों का व्युत्क्रम निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, 1 बटा कर दीजिएगा 567 और प्लस से जो कर दीजिएगा 1 बटा 648। इसका व्युत्क्रम का जोड़ निकालिएगा तो इसका आंसर आएगा आपको ये, यानी कि इसका आंसर हम लोग 1 कर लेंगे। तरीका समझने से मतलब है। एक विक्रेता को किसी वस्तु को बेचते समय 20% 30% की क्रमिक छूट देता है, तो 20% 30% का क्रमिक छूट देगा, तो जो तूल छूट होगा 20 प्लस 30 माइनस 20 गुना 30 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे। तो तूल छूट यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर 50 में 6 जाएगा तो बचेगा कितना 44 बचेगा। 44% यदि छूट हो गया और वस्तु को बेच रहा है कितना में 1400 में, तो 1400 का तुलना करेंगे 100 में 44 घटाएंगे, तो 100 में 44 घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 56 आ जाएगा। और इसमें पूछा है कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अंकित मूल्य तो यहाँ हमको 100 मानना होगा, तो यहाँ पर 14 4 56 होगा, इसको काटेंगे तो 25 मरतबे कटेगा, अर्थात 2500 रुपया आंसर इसका 1 होगा। यदि हाँ देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 है, इस समय कुछ नहीं है, हाथ पर बनाइए 720 अंकित मूल्य है, और कहता है कि 20% का छूट देता है, तो 20% छूट देगा तो 80 में बेचेगा, तब भी लाभ हो जाता है कितना 20%, तो वस्तु का कीमत हो जाएगा 480, अर्थात इसका आंसर 1 होगा। इसके बाद 55 हो गया। 56 नंबर,
रूट बाई बराबर 4 माइनस रूट 4 माइनस रूट 6, तो यहाँ पर दे दिया है रूट बाई बराबर रूट 4 माइनस रूट 6। क्या करोगे, दोनों साइड स्क्वायर कर दो शुरू में, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, इधर हो जाएगा बाई, इधर होगा ए स्क्वायर तो 4 होगा, बी स्क्वायर तो 6 होगा, -2 ए बी, तो ये दोनों को गुना करो तो 6 चौ 24, ये 6 4 कितना होगा 10, इस 10 को इधर घटा लो और उधर बच गया कितना -2 रूट 24। अब दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दो, तो इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो, इधर आ जाएगा बाई स्क्वायर -10 बाई और प्लस हो जाएगा 10 दहाँ को 100, इधर होगा 2 दूनी 4, 24 चौ 96। अब देखिए इसमें बाई स्क्वायर सॉरी 20 बाई यहाँ पर होगा, गलती हमें लिख दी 20 बाई, और यहाँ 12 छोड़ के, तो 12 छोड़ेंगे तो मतलब कि बाई स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसे लेंगे, मान लो कि यहाँ पर जो है ना यहाँ 20 बाई था, तो देखिए यहाँ पर अगर हम ले लेंगे बाई स्क्वायर -20 बाई, और अगर हम प्लस इसको जोड़ देते हैं 12 प्लस 88 में तोड़ देते हैं, 96 करते हैं, तो 96 में अगर 88 हम घटाएंगे तो 88 उस साइड चला जाएगा, तो हमको बचेगा बाई स्क्वायर -20 बाई प्लस 12 बराबर, उधर घटेगा 88 जाके तो बचेगा 8, यानी कि इसका आंसर होगा 2। इस 88 को 96 में घटाओ, सीधा आंसर है जो कि मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 67 नंबर, चावल को 66 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, इसको बताने लायक है ही नहीं प्रश्न। 58 फिर देखिए 3x बटा बाई बराबर दे दिया है 4, तो यहाँ से निकालो 3x बराबर क्या होगा 4 बाई। अब देखो पूछा है कि 3x प्लस 4 बाई का मान न्यूनतम क्या होगा, था मान लो कि इधर हम 4 बाई जोड़ देते हैं, इस साइड में 4 बाई जोड़ते हैं, तो इधर भी 4 बाई जोड़ेंगे तो 4 बाई प्लस 4 बाई लिखेंगे, तो 4 बाई कितना होगा 8 बाई होगा। अब बात यहाँ पर है कि न्यूनतम मान होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, विकल्प में जो है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई धनात्मक पूर्णांक है और इतना है, तो 3x प्लस 4 बाई का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम चूँकि देखिए धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये भी प्लस है और ये भी एक्स भी प्लस है, बाई भी प्लस है, तो जीरो मत लीजिएगा, क्योंकि जीरो लेने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इसमें कोई प्लस और कोई माइनस है, तब इधर ही अगर जीरो ले लेंगे तो जीरो होगा। यहाँ पर आप बाई का वैल्यू 1 लीजिए, बाई का वैल्यू 1 लीजिएगा तो यहाँ पर 8 गुना 1 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो ऐसे केस में इसका आंसर 4 होगा। एक व्यक्ति 1 घंटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष 4 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो औसत गति पूछा, तो औसत गति में क्या है कुल दूरी, तो 1 घंटा 50 के चाल से चला तो दूरी हो गया 1 गुना 50, फिर 4 घंटा 60 के चाल से चला तो दूरी हो गया 4 गुना 60, और समय हो गया 1 घंटा और 4 घंटा, कुल मिला के 5 घंटा, यानी 240 में 50 होगा तो 290 होगा, 290 बटा 5 करोगे तो 25 25 25 8 40, यानी कि इसका आंसर 2 होगा। देखिए इसमें क्या कीजिएगा कि पूरा शहर ए वाला को जोड़ दीजिएगा, बोला कि 2 शहर ए बी में दोपहिया वाहन चोरी हुए हैं, उसका डाटा दिया गया है, ए में चोरी हुए दोपहिया वाहन की औसत संख्या, तो आप इसमें क्या करेंगे सभी को जोड़ दीजिएगा, इस सभी को जोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 से भागा दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें है जो किस तरह से जोड़ के आप 8 से भागा दे देंगे।